बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 मार्च बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। मौलाना फजलुर रहमान के घर में आग लगी है और घर में बगावत शुरू हो गई है और मौलाना फजलुर रहमान से इस्तीफ़ा मांग लिया गया है। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम FIA की कार्रवाई, जो बड़ी अहम कार्रवाई है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जरदारी के करीबी लोगों के ख़िलाफ़ हुई है, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की बिलआखिर ज़मानत आज मंजूर हो गई है। उनको जिस दिन ज़िमनी इलेक्शन था कराची में गैर कानूनी तरीके से गिरफ़्तार किया गया, फिर उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ, फिर कराची की जो ATC थी वहाँ से उनकी बेल खारिज करवाई जाती है, फिर मामला सिंध हाई कोर्ट में जाता है, वहाँ से उनकी ज़मानत होती है, फिर एक और अंदरून सिंध में एक केस में उनको नामज़द करके मज़ीद गिरफ़्तारी डाली जाती है, फिर उनको ज़मानत मिलती है और फिर इस तरीके से हलीम आदिल शेख वो ज़मानत पर रिहा होते हैं। हलीम आदिल शेख के कई तारुफ़ होंगे, लेकिन एक तारुफ़ ये है कि वो मुराद अली शाह और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बोलने लगे थे और वो उनकी करप्शन को सामने लेकर आने लगे थे। वो कराची के लोगों के साथ की गई ज़्यादतियों को और जरदारी माफिया और जरदारी गैंग के ख़िलाफ़ खुलकर उन्होंने क्योंकि इजहार किया था कि किस तरीके से ये कराची के लोगों के साथ या सिंध के लोगों के साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, तो ये उनका जुर्म था जिसकी बुनियाद पर झूठी FIR दर्ज की गई और फिर उसकी बुनियाद पर आपने देखा कि जो कुछ होता रहा। उनके जो बैरक है जिसमें उनको जो हिरासत में रखा गया था वहाँ पर सांप निकल आते हैं, फिर वहाँ पर तशद्दुद किया जाता है, फिर वो हॉस्पिटल में रहते हैं। तो ये चीज़ें आपने कहीं भी नहीं देखी होंगी कि कहीं ऐसा होता हो। ये सिर्फ कराची में हुआ है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहाँ पर रहनुमा हैं उनके साथ हुआ है, लेकिन फिर भी उनकी जमहूरियत ख़तरे में नहीं गई, सिविल सुप्रीमेसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो जो आइन की और हमेशा पार्लिमान के तकद्दुस की बात करते हैं उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुँचा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शुगर माफिया के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं वो FIA ने तेज़ की हुई हैं और दो अहम डेवलपमेंट हैं। पहली तो ये है कि एक जो 26 अरब रुपए के गबन में 9 शुगर मिल्स के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई है आज के दिन, जिसमें अब्दुल्ला शुगर मिल है दीपालपुर में, इसके अलावा जो हसी वकास है शुगर मिल, TMK शुगर मिल है, बाहू शुगर मिल्स है, मक्का शुगर मिल्स, तांदलियाँ वाला शुगर मिल्स और इसी तरीके से जो बाकी शुगर मिल्स हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है। और चीनी सिट्टा माफिया के 40 सरकर्दा जो अरकान थे उनके अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं FIA की तरफ से और 100 से ज़ायद जाली और बेनामी अकाउंट्स भी मुंजमद किए गए हैं FIA की तरफ से। और ये कहा गया है कि 110 अरब रुपए का अवाम के जेब पर बोझ डाला गया है एक साल में, और इन्होंने चीनी माफिया ने और शुगर माफिया ने एक साल में 110 अरब रुपए अवाम की जेबों से निकाला है और इन्होंने अवाम के साथ ज़्यादती की है। और इसमें यह भी कहा गया कि 20 रुपए से ज़ायद का गैर कानूनी इजाफा किया गया है इन माफियाज की तरफ से। फिर वहीं पे FIA लाहौर ने एक ख़त लिखा है FIA कराची को, जिसमें कहा गया कि हमारे पास इस बात के कवी शवाहिद मौजूद हैं कि चीनी सिट्टा माफिया ने चीनी की कीमतों में गैर कानूनी इजाफा किया है। FIA लाहौर ने अपने ख़त में कहा है कि चीनी की कीमत में इस गैर कानूनी इजाफे से अवाम को 110 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया है इन माफियाज ने। साथ ख़त के जो मतन है उसमें यह कहा गया है कि FIA लाहौर ने जो कहा है कि आपके शहर कराची में 23 चीनी सिट्टा करने वालों की तफसील भी दी है। इस फहरिस्त में चीनी माफिया के उन लोगों के नाम शामिल हैं जो चीनी की कीमत में इजाफा के ज़िम्मेदार हैं। वो जो लिस्ट दी गई है FIA की तरफ से उसमें यह कहा गया है कि ये अब कराची के 23 बड़े माफिया हैं और कराची में जब माफिया की बात होगी फिर शुगर माफिया की, तो फिर वो आसिफ जरदारी और ओमनी ग्रुप वालों की शुगर मिल्स हैं और उन्हीं के ये लोग हैं। उसमें यह कहा गया FIA लाहौर ने जो ख़त लिखा और जिन 23 लोगों की लिस्ट फराहम की है उसमें दानिश, फुरकान बाबा, खेमचंद, दिनाई, देवीदास हैदराबादी, जय कुमार, जवेद थारा, हाजी ज़मीर, हरेश कुमार, महेश कुमार, विशाल कलारा, रोहित चनी, लाला सत्यापाल कलारा, संतोष कुमार, ये सारे के सारे नाम दिए हैं। इसके अलावा राजा चन्नी लाल, ज्योति प्रकाश,
पौन सबलानी, दयाल दास, प्रेम कुमार, दिलीप देवनानी, देवदास और रवि कुरेजा, ये लोग शामिल हैं। अब आप देख लें इसमें ज़्यादा जो है वो हिंदू अक़लियत के लोग हैं और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये रखे हुए हैं और ये बेसिकली आसिफ जरदारी का कारोबार कर रहे हैं। और जिस तरीके से आसिफ जरदारी और ये लोग समझते हैं, क्योंकि ईमानदारी से तो इन्होंने कारोबार करना नहीं है, इन्होंने कारोबार करना है 2 नंबर तरीके से। और 2 नंबर तरीके में जो हिंदू बनिए का कंसेप्ट है वो ये समझते हैं और इन्होंने उन्हीं को अपना सारे का सारा कारोबार और ये जो सिट्टा माफिया है उन्हीं को हैंड ओवर किया हुआ है। और उनके खिलाफ FIA ने कहा है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इनमें जो मज़ीद नाम है वो भी ऐड किए गए हैं और FIA लाहौर ने कराची ऑफिस को जारी किए गई मज़कूरा फहरिस्त में जिन 23 अफराद का नाम शामिल किया उनका तल्लुक़ पाकिस्तान शुगर ग्रुप, शुगर मर्चेंट्स और शुगर ट्रेडर्स ग्रुप से है। और ये तीनों ग्रुप आप जानते हैं कि ओमनी ग्रुप और आसिफ जरदारी के हैं और इनके ख़िलाफ़ अब कार्रवाई शुरू की गई है। और साथ शुगर माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई को मज़ीद तेज़ करते हुए इन लोगों को जो है वो और इन शुगर मिल्स को ब्लैक लिस्ट करना शुरू कर दिया है। नैब ने ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 26 अरब रुपए के गबन में मुलव्वस 9 शुगर मिल्स को ब्लैक लिस्ट करते हुए उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए हैं। ये वो शुगर मिल्स हैं जिनका मैंने पहले आपके साथ जिक्र किया है। ये हैं कार्रवाइयाँ जो शुगर माफिया के खिलाफ FIA कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम का आज बड़ा इकट्ठ हुआ है पेशावर में और इसमें जो जितने बड़े रहनुमा हैं या जितने बड़े उलमा हैं जिनका एक किरदार है जमीयत उलमा इस्लाम में या जो मदरसा सिस्टम है उसमें जिनका किरदार है, ये वो उलमा कराम हैं जो आज जमा हुए हैं। और इसमें हाफिज़ हुसैन अहमद भी हैं, इसमें मौलाना शिरानी भी हैं और बाकी मुख्तलिफ बागी लोग जो जमीयत उलमा इस्लाम फे से बागी हो चुके हैं और वो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो आज जमा हुए और उन्होंने आज अपना एक बयानिया जारी किया है जो एक तमाचा है मौलाना फजल रहमान के लिए। उसकी हकीकत क्या है या उसमें जो उसकी डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें ये कहा गया है, सबसे पहले तो मदरसों को जो PDM के लिए इस्तेमाल किया गया है उस पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया गया है जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से। जमीयत उलमा इस्लाम का ये कहना है कि PDM बुरी तरह नाकाम हुई है, PDM की जो गुब्बार है उससे हवा निकल गई है, लेकिन PDM के जलसों को कामयाब करने के लिए जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान ने मदरसों के मासूम बच्चों को इस्तेमाल किया है, मौलाना शिरानी और हाफिज़ हुसैन अहमद का ये कहना है कि हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और उन्होंने कहा कि जब हमने मदरसों को ख़त लिखा और हमने मदरसों से ये कहा कि मौलाना फजल रहमान अगर आपसे बच्चे मांगें, वो आपसे अपने क्राउड को भरने के लिए वो बच्चों का कहें या मदरसों के बच्चों के बारे में वो आपको रिक्वेस्ट करें या हुक्म जारी करें, तो आप लोगों ने उनकी नहीं माननी। उसकी वजह यह है कि ये बच्चे इस्तेमाल हो रहे हैं मरियम के लिए, मरियम की सियासत के लिए, मरियम नवाज़ को बचाने के लिए। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान इस हद तक गिर गए हैं कि अब वो मरियम नवाज़ के पीछे खड़े होते हैं और उनके अंदर कोई शर्म व हया नहीं है। साथ उन्होंने ये कहा है कि हम ये ऐलान करते हैं आज कि सारे जो धड़े हैं आज हम उनको ख़त्म करते हैं। मौलाना फजल रहमान से भी कहते हैं कि वो जो अपना फ़े का धड़ा है उसको ख़त्म करें और जमीयत उलमा इस्लाम सारे मुत्तहिद होते हैं और फिर यहाँ पर इलेक्शंस हों और जमहूरियत के साथ लोग आगे हैं, ना कि मौलाना फजल रहमान या उसके नलायक भाई और बेटे वो आगे हैं। ये कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा। साथ उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना फजल रहमान से पहले हम जमीयत उलमा इस्लाम के मेंबर थे, मौलाना शिरानी भी और हाफिज़ हुसैन अहमद भी, उनका ये कहना है हम लोग पहले मेंबर थे जमीयत उलमा इस्लाम के और मौलाना बाद में इसमें शामिल हुए थे, क्योंकि जो मौलाना के वालिद थे वो तो इनको अपनी मीटिंग्स में नहीं बिठाते थे, वो इनको अपने इजलासेस में या अपनी जो उनका कोई मेहमान आता था उसके सामने भी मौलाना फजल रहमान को नहीं बिठाते थे और वो ये बात करते थे बबांगे दौल कि ये जासूस है और ये मेरी अपने बाप की भी जासूसी करने से बाज नहीं आता पैसों के लिए। और अब तो आजकल ये भी खबर गर्म है कि आसिफ जरदारी से पैसा लेके मरियम नवाज़ को जो है वो मरियम नवाज़ का जो कैंडिडेट है अपोजिशन लीडर के लिए उसको हरवाया है और जो फ्री हैंड दिया यूसुफ रज़ा गिलानी को कि वो जाए और इलेक्शन जीत जाए। तो ये बातें भी सुनने में आ रही है। तो मौलाना फजल रहमान तो पैसों के लिए खैर कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि जो जमीयत उलमा इस्लाम की जो मौरूसी जो एक हैसियत बना दी गई है हम उसके ख़िलाफ़ जंग करेंगे। मौलाना फजल रहमान फिलफौर इस्तीफ़ा दें, इस्तीफ़ा देने के बाद जमीयत उलमा इस्लाम में इलेक्शन होंगे और जो
میرٹ کے مطابق، صرف مریم نوازی کی وجہ سے نہیں، جو میرٹ کے مطابق ہوگا وہ سامنے آئے گا۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ 2018 کے انتخابات میں بھی مولانا فضل الرحمان اور ان کے بیٹے نے قومی اسمبلی میں جو انتخابات تھے پوری پارٹی نے ان کو روکا، لیکن نواز شریف کے کہنے پہ انہوں نے الیکشن لڑا۔ پھر اس کے بعد نواز شریف کے کہنے پر نہ صرف انہوں نے الیکشن لڑا بلکہ وہ صدر کے کینڈیڈیٹ بنے اور اس کو بھی ذلیل ہوئے، وہاں بھی ذلیل ہوئے، اور پوری جماعت کو مولانا فضل الرحمان نے تباہ و برباد کر دیا۔ پھر ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو شخص مریم نواز کے لیے ایک ٹیشو پیپر بن جائے اور مریم نواز اپنا چہرہ صاف کر کے اس کو پھینک دیں، وہ کیسے اپنے آپ کو مذہبی جماعت کا لیڈر کہہ سکتا ہے، یا وہ کیسے اپنے نام کے ساتھ مولانا لکھوا سکتا ہے؟ ایسے شخص کو شرم آنی چاہیے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ مولانا لکھوائے، کیونکہ مولانا کا لفظ بڑا ہی جو ہے وہ معتبر ہے اور اس کے لیے فضل الرحمان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مریم نواز کی کیا قابلیت ہے، اور وہ پارٹی کی جو بڑی شخصیات ہیں وہ مریم نواز کی، جمعیت علماء اسلام کی جو پارٹی کی بڑی شخصیات ہیں، جب وہ مریم نواز کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے، ہم نے سارے کارکنان کو اکٹھا کر لیا ہے، ہم نے سارے دھڑوں کو اکٹھا کر لیا ہے، سارے باغی گروپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم مولانا فضل الرحمان کو آخری پیغام دے رہے ہیں۔ ہم نے الیکشن کمیشن میں جمعیت علماء اسلام فیک کے رجسٹریشن کی منسوخی کی بھی درخواست دائر کی ہوئی ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان جواب نہیں دے رہے، اور یہاں بھی ہم عوام کے سامنے بھی مقدمہ لڑیں گے اور ہم مولانا فضل الرحمان کو یا وہ فیک ختم کریں گے اور ہمارے ساتھ آئیں گے، اور پھر الیکشن ہوگا اور اس کو جو عہدہ ملے گا وہ اس پر بیٹھ کر پارٹی پالیسی کے مطابق کام کریں گے، نہیں تو وہ گھر کے اندر بند ہو جائیں گے، ان کی سیاست ختم ہو جائے گی، نہ مدرسے رہیں گے نہ ان کی سیاست رہے گی۔ یہ کہنا تھا مولانا شیرانی اور حافظ حسین احمد کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گئے تھے عمران خان سے استعفیٰ لینے کے لیے، لیکن اب وہی مولانا فضل الرحمان، ان کے اپنی جماعت کے سینئرز لوگ جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ پلرز ہیں جمعیت علماء اسلام کے، وہ اب مولانا فضل الرحمان سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں۔ یہ ہے ان کی اوقات۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔